गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज से न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पर ऑफ लिखा गया, वो मिस प्रिंटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो क्लास 10 का है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और ये बच्चों जो है वो ये जो 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को लेकर के ये रिवाइज किया जा रहा है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताया जा रहा है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अभी का जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसे आप बढ़िया तरह से ये करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे ये। ठीक है, तो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेट, ये जो है मैग्नेट क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट बच्चों एक सब्सटेंस है, एक मैटर है जो क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे हो गया आयरन, हो गया कोबाल्ट, हो गया निकेल, हो गया, ये सब क्या मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसको वो अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है, तो मैग्नेट देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस। मैग्नेट क्या है, कोई एक सब्सटेंस है डेट अट्रैक्ट्स आयरन, आयरन को अट्रैक्ट करेगा, और आयरन लाइक सब्सटेंस। ठीक है, तो आयरन लाइक सब्सटेंस जो भी है उसको वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसे हम लोग मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट आपने देखा भी होगा, ठीक है, स्पीकर में भी लगा हुआ रहता है मैग्नेट। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैग्नेट। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल। ठीक है, तो कोई भी आप मैग्नेट ले ले, ठीक है, बार मैग्नेट ले ले या फिर सर्कुलर वाला जो मैग्नेट होता है या नल मैग्नेट होता है, तो ये देखिए ये बार मैग्नेट है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब एक शेप के आधार पे वो मैग्नेट को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, तो बहुत सारा है। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या है कि बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हो उसमें दो पोल होंगे। ठीक है, एक देखिए नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो कोई भी जहां पर बोलता है एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, यानी जो लाइक पोल्स हो गए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक और हम लोग मैग्नेट बना देते हैं, यहाँ पर एक और मैग्नेट बना देते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट हमने यहाँ पर बना दिया और यहाँ पे क्या हो कि एन वाला यहाँ पे हो। ठीक है, एन पोल यहाँ पे हो और यहाँ पे भी एन पोल है, यहाँ पे भी क्या है, एन पोल है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। और यदि यहाँ पे मेरा क्या हो कि एस पोल हो, एस पोल हो। ठीक है, यहाँ पे ये इसी तरह से एक मैग्नेट हो, ये मैग्नेट हो और यहाँ पे ये इस तरह से हो, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक है, ये एस पोल है और ये एन पोल है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक जो है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अ फेयरली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन nearly north south direction with its north pole toward the north direction। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि यदि ये मेरा बार मैग्नेट है और आप इसको एक रस्सी से बांध करके फिरली इसको लटका देंगे। इसको क्या करेंगे कि लटका देंगे। ठीक है, इसको लटका देंगे। ये मेरा है, मान लेते हैं कोई ये है, और इस पे हम लोग क्या किए, इसको बांध करके इसको फिरली हम लोग लटका दिए। ठीक है, तो लटकाने के बाद क्या होगा कि ये जो बार मैग्नेट है वो स्वतः अपने से ही ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये अलाइंड हो जाए। मान लें कि इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इधर में है मैग्नेटिक का, तो मतलब ये वाला उधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये होता है मैग्नेट, ये बार मैग्नेट का ये खासियत है। ठीक है, वो डायरेक्शन में, वो अर्थ मैग्नेट में
अर्थ को भी क्या होता है कि अर्थ को हम लोगों ने उसको मैग्नेट, उसके अंदर मैग्नेट है या वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो इस कारण ऐसा होता है, इसके बारे में और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे जा करके, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये जाने कि यदि किसी बार मैग्नेट को हम लोग एक धागे से बांध करके लटका दे तो वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, सॉरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग देखते हैं कि क्या है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बच्चों कि आप इस देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक फिगर पहले आप देख लें और उस फिगर के माध्यम से ही समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल से ये देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, ये देखिए ये निकलती है और इधर से ये इधर ये निकल रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये एरिया हुआ इसके अंदर, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा ये एरिया हुआ, ये जो एरिया हुआ, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। यदि कोई दूसरा मैग्नेट, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई दूसरा मैग्नेट है मेरा, ये मेरा दूसरा मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम लोग इसमें लाएंगे तो होगा क्या, ये मैग्नेट एक फोर्स का अनुभव करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यदि ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यदि साउथ पोल है तो ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब किसी हाल में ये जो हमारा मैग्नेट है और इसको हम लोग इस फील्ड में लाते हैं, ये देखिए ये पूरी इस बाउंड्री के अंदर लाते हैं, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, बात समझ आ रहा है। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर इस पे कोई फोर्स नहीं लगने जा रही है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री के अंदर वाला जो एरिया हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसी के बारे में हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखिए, तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। कि तो क्या है कि मैग्नेटिक ये क्या है, आपका एक फील्ड है, एरिया है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या है आपका कि एक मैग्नेट है, जो वहाँ पर हम दिखाए थे कि ये आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। तो इसके चारों ओर जो एरिया है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं कि इस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, और उसके फील्ड में क्या होगा कि एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो उसीलिए उसको मेजर कर सकते हैं, और जब मेजर किसी चीज़ को करते हैं तो कुछ यूनिट में ही मेजर करते हैं। जैसे कि आपको मान लें कि कोई डिस्टेंस मेजर करना, तो आप मीटर में मेजर करते हैं, 2 मीटर 3 मीटर। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को आपको यदि मेजर करना तो उसको हम लोग टेस्ला में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, ये क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, क्योंकि अभी बताए ना कि इसको मेजर कर सकते हैं, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला जो भी हो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और डायरेक्शन भी होगा कि ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन भी होगा, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं कि इसका किस तरफ से डायरेक्शन होगा। ये एक डिवाइस है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है।
उससे हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट। ठीक है, तो वो क्या है कि द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ठीक है, तो एक ये क्या होता है कि कंपास जो है उसमें जो नीडल है वो क्या करता है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की तरह वो काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसको पहले समझने की और भी ये समझने की और कोशिश करें। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस। ठीक है, देखिए तो ये जो है ना, ये जो फील्ड है ये एक चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारा होता है। ठीक है, थाउजेंड हजारों के और लाखों के संख्या में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दिखाने के लिए क्या है कि बच्चे को समझाने के लिए 2 4 ही यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन होता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है, ये देखिए ये जो है ये सब मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है। तो इसको समझाने के लिए आपने ये क्या क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी अब क्या है कि ये साउथ, जैसे कि आपके पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि साउथ पोल है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलता है। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में आकर के आएगा। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके इंटर करता है। ठीक है, वही चीज बोला जा रहा है। उसके बाद फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ये क्या, यहां से निकला और डायरेक्ट यहाँ पे आया, और फिर देखिए इनसाइड में अंदर से देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। ऐसे में तो इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और इधर में इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। इनसाइड में मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक है, लेकिन बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइन। ठीक है, तो फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, और ये क्या है, पूरा का पूरा क्लोज्ड कर्व है। ये देखिए पूरा का पूरा क्लोज्ड कर्व है, सब जॉइंट रहता है। ठीक है, उसके बाद फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जो फील्ड लाइंस है यहाँ पे, ये पोल पे, नॉर्थ पोल पे और यहाँ पे साउथ पोल पे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो भी हम लोग और देखेंगे। उसके बाद फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन, ये तो हो गया। उसके बाद फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एज for two lines to intersect there must be two north direction at a point which is not possible। तो बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो यहां से ये जो दूसरा, देखिए ये दूसरा जाएगा यहां से, ऐसे ऐसे ये जाएगा। तो ये लाइन देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे कितनों हजारों जाएगा ऐसे करके। ठीक है, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये याद रखना है। और यदि ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये, जैसे कि मान लें कि एक लाइन यहाँ से गया, ये एक लाइन गया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, तो अब ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन ई क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और ये वाला जो कर्व है, ये वाला, ये जो भी है ये वाला, ये जैसे मान लीजिए इसको मिला देते हैं, हम इसको मिला देते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है। तो एक लाइन जो है इधर की ओर, और मान लें कि एक और जो है कि इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, यदि मैग्नेटिक फील्ड पर हम लोग करते क्या है कि एक टेंजेंट खींचते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। तो एक टेंजेंट एक डायरेक्शन को बताएगा, और यदि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तो उस पे 2 पॉइंट हो गए, और दोनों पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो यही चीज बोला जा रहा है, आप इसको एकदम याद कर ले, बार बार रिवाइज करके, और ये एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और
और देखिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड्स का जो लाइंस है ये इधर से साउथ से नॉर्थ की ओर होगा अंदर में, और बाहर में क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। देखिए आप डायरेक्शन बताया गया, ठीक है, कि नॉर्थ से साउथ की, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, वो ऊपर में भी बताए थे। अब क्या है कि देयर रिलेटिव द रिलेटिव, सॉरी यहाँ पे बीच में ये गैप देना चाहिए था, तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शॉन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेंथ है, देखिए वहां पर भी हम बताए थे कि नॉर्थ पोल के पास देखिए इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे होगा। ठीक है, और सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है ये देखिए यहाँ पे, ये सेंटर पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, ये वीक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होता है, तो यही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ से फिर एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है और ये क्या होता है, पूरा क्लोज कर्व होता है। ठीक है, और ये नॉर्थ से साउथ की ओर निकलता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन अंदर में इनसाइड मैग्नेट के इनसाइड में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रांग होता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दोनों पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और सेंटर पे यहाँ पे क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो ये दो डायरेक्शन को शो करती। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कि क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये एक ही डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए H.C. ऑस्टेट was the first person to state that electric current has magnetic field। तो एक बच्चों ये क्या था कि ऑस्टेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इन्होंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर देन अ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड द वायर। वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। यदि आप किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये आपका ऑस्टेट का कहना है। ठीक है, और ऐसा होता भी, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करें। ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल आया। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है, और इसको देखिए ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने की कोशिश करता है। ठीक है, ये कहता है कि देखिए इमेजिन, ठीक है, यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ठीक है, सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर वाप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी आप यहाँ पे देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है यहाँ से इस वायर से। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हम लोग अपने राइट हैंड से इस तरह से इसको पकड़े हुए हैं कि अंगूठा जो है करंट के डायरेक्शन में हो। अंगूठा क्या है, करंट के डायरेक्शन। देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है और इसका जो थंब है वो नीचे के डायरेक्शन में, और इसकी सभी जो फिंगर है ये देखिए इस तरह से वार्प्ड है। ठीक है, यानी ये फिंगर इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है। ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, आप फिगर में आप इजीली देख सकते हैं कि इसका देखिए डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे है। ठीक है, इस तरह से। तो यानी ये जो अंगुली है, राइट हैंड आपका रहेगा, ये अंगुली इस तरह से, तो ये इस डायरेक्शन में बताएगा कि इस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है, और ये करंट का जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन बताता है। बस यही है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है,
तो राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको 2-3 बार आप पढ़ करके इसको रिवाइज करें, याद कर ले। ठीक है, और समझने के लिए तो आप समझ ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये देखिए, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है। ये क्या है, मान लेते हैं एक हम लोग एल्युमिनियम का एक वायर ले लेते हैं। ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक एल्युमिनियम का वायर ले लिए। ठीक है, और उसमें इसको क्या किया, यहाँ पे क्या किए कि एक वायर जोड़ करके देखिए इस तरह, जिस तरह से ये बनाया गया है इस तरह से इसको सेटअप कर दिया। ठीक है, और इस एल्युमिनियम वायर को क्या किए कि ये देखिए, ये कार्डबोर्ड है आपका, कूट उट मिल जाएगा, बुक का या कॉपी का एक कूट ले ले, और कूट यानी कार्डबोर्ड ले ले, और उसमें क्या है कि एक हॉल कर दे, और हॉल करके ये एल्युमिनियम वायर इन कर दे, और इस एल्युमिनियम वायर को कनेक्ट कर दे बैटरी से। देखिए बैटरी है, स्विच है। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर दे, और कनेक्ट करने के बाद जब आप इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाइएगा, इससे देखिए इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाइएगा, और इस कार्डबोर्ड पे क्या करे कि मैग्नेटिक मटेरियल का जो चूर्ण होता है, मतलब कि आप लोहे का चूर्ण यानी आयरन का पाउडर ले करके, ठीक है, इस पे आप छिड़क दे, इस पे आप क्या करें, छिड़क दे। ठीक है, और इस कूट को थोड़ा सा ठोके। ठीक है, इस तरह से खटखट करे, तो क्या होगा कि जितने भी पाउडर थे वो सर्कल का शेप ले लेते हैं। वो क्या कर देता है, सर्कल का शेप ले लेता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखिए ये राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर से ऐसे की ओर रहेगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो गया, ये पाउडर जो है उसी के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको शो करता है, यहाँ से हमको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर से जब पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोग इसको पढ़ते हैं और अच्छी तरह से कि तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में हमको ये रिप्रेजेंट होता है। आप देखिए कि आप देखिए कि इस तरह से सर्कल टाइप का, इसको देखिए कंसेंट्रिक सर्कल है, इस तरह से वो पाउडर जो है अरेंज हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल में, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। यानी अब इसका जो डायरेक्शन है, आप हमको तो पता नहीं चलेगा, तो कैसे पता करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो ऊपर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब जो है सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है वो क्लोजर है। ठीक है, बहुत नज़दीक में देखिए, यहाँ पे ये देखिए सर्कल जो है क्लोजर है नियर द कंडक्टर में बहुत मैंने थोड़ी जगह पे ही आपका सर्कल बन जाता है। ठीक है, बहुत क्लोजर रहता है क्योंकि डेंसिटी वहाँ पे हाई रहती है। ठीक है, ये आप याद रखें। ठीक है, तो सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। यानी उस वायर से जितना ज़्यादा करंट आप पास करवाएंगे उसके चारों ओर उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है आपका वायर के, ठीक है, तो वायर के पास में जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो वायर के पास में, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर से जितना ज़्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। ठीक है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो
कम होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्लोज में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी होता है और डिस्टेंस में, दूर में बहुत कम होता है। जैसे अभी फिगर से हम बताते हैं यहाँ पे कि इसके क्लोज में, ठीक है, यहाँ पे ये जो वायर है इसके क्लोज में मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और इससे जितना दूर जाते जाए वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब क्या है, सर्कुलर लूप है, उसमें क्या था, एक स्ट्रेट वायर था वनली, इस तरह से एक स्ट्रेट वायर था और इसी में करंट जा रहा था और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता। अब क्या है कि उस वायर को एक सर्कल में, देखिए सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो अब इसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिए हैं और इससे यदि हम लोग करंट फ्लो करवाएं, यहां से ये करंट जाएगा इसके अंदर यदि करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, नीचे में इसे ऐसे जा रहा है और ये फिर जाकर के ऐसे गोल गोल घूम जाएगा इसमें, ठीक है, इस तरह का वो शेप लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट पे देखिए यहां से लेकर ये एवरी पॉइंट तक क्या है, एक कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा सर्कल बना, फिर बड़ा सर्कल बना, फिर और बड़ा सर्कल बनेगा, फिर और बड़ा सर्कल बनेगा, तो इसी तरह से बढ़ते चला जाता है, ठीक है। फिर क्या है दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करेंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अपीयरिंग एज ए स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। तो यहाँ जो एवरी पॉइंट ऑन वायर का जो ये जो वायर है उसका जो एवरी पॉइंट है कैरिंग करेंट, जो करंट को कैरी कर रहा है, वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हमको देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है, अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। तो इसका जो ईच पॉइंट है जिससे करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमको मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। अब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ये वो सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो लूप वाला है, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इससे जितना ज़्यादा करंट पास होगा इस लूप से, ये वाला ये जो है, ठीक है, वायर को खाली क्या कर दिए, सर्कल के फॉर्म में ला दिए हैं और इससे जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग जैसे, ठीक है। अब क्या पूरा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, फिर वही है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर से जितना दूर ये होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना वहां पे कम होगा, ठीक है। तो ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब देखिए बच्चों, इसमें मान लें हम लोग एक वायर यहाँ पे किया, हम लोग और भी तो कर सकते थे, यहाँ पे एक और वायर इस तरह से करके गोल ले लेते, फिर एक और ले लेते, फिर एक और ले, मतलब बहुत सारा यहाँ पे वायर क्या है हम लोग को ले लेते और उसको मतलब कि सर्कुलर टाइप का कर लेते और करंट उसमें पास करवाते, तो वो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता, ठीक है। अब चलिए अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड को एड भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं हम लोग, एड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड अप टू मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ अनदर लूप। ठीक है, तो मान लें कि एक लूप में 2 टेस्ला है, दूसरे लूप पे मान लेते 3 टेस्ला है, तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करके बोल सकते हैं कि 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। दिस इज बिकॉज द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये वाला ये क्या है, यह सम ना होकर के सेम होगा। ठीक है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो, वही चीज कह रहा है। ठीक है, इसका कारण ये है कि उसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और यदि एक लूप में इस डायरेक्शन में और एक लूप में इस डायरेक्शन में यदि ऐसा सिचुएशन में जाए तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, बस एक ठो को पॉजिटिव एक ठो को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो यही है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका लाभ उठाएं और ठीक है अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।